पढ़ने वाले बाबू दूसरा चैप्टर, और दूसरा चैप्टर है क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कहिए चाहे सर्कुलर कहिए, एक ही बात है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, अब हम ICF बोलेंगे। अरे समझ में, तो आपको समझ आ रहा है हम किसका बात कर रहे हैं, अरे समझ में जी सर। तो आप देखिए बाबू, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहिए चाहे सर्कुलर कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। और अब से हम क्या बोलेंगे, ICF बोलेंगे, ITF बोल सकते हैं, I और T यहाँ पे लीजिए, वही बात हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, ICF। अब बात यह आता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, उससे पहले हम बेसिक बात को समझते हैं। जैसे मान के चलिए y बराबर fx एक फलन है कि नहीं है, फलन समझते हैं, फंक्शन। जैसे मान चलिए बाबू गौर से देखिएगा, y बराबर fx क्या है, एक फलन है, फंक्शन है। फलन का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए मशीन देखे हैं ना, आटा पीसने वाला मशीन देखे हैं ना, उसमें क्या करते हैं, गेहूं को मशीन है, आटा पीसने वाला मशीन क्या है, एक फलन है, फलन का नाम है मशीन है, आटा पीसने वाला मशीन है। और उसमें जो डाला जाता है गेहूं, वो क्या है, सर जी डोमेन है। अरे समझे, जो डालते हैं वो क्या है, डोमेन है। अब बताइए, डोमेन को बता रहे हैं आपको, जो चीज डाला जाता है मशीन में उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। आप जो एक बात बताइए, आप गेहूं को डाल रहे हैं तो उधर से निकलता क्या है, आटा निकल रहा है, तो उसको पता क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो कहने का मतलब जैसे देखिए f यहाँ पे देख रहे हैं, y बराबर fx जो है एक फलन है, यानी फंक्शन है, ठीक। और f पता है क्या बाबू, फलन का नाम है। अब जरूरी नहीं कि f है तो f है लिखिए, लेकिन जनरली क्या लिखा जाता है, f ही लिखा जाता है। आप t भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आप f का मतलब समझ गए, फलन का क्या है बाबू, नाम है। और यहाँ पे जो x देख रहे हैं, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको प्रांत बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, प्रांत। और इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। क्या बोलते हैं बाबू, रेंज। यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परिसर। जी सर, बात समझ में क्या बोल रहे हैं। जैसे मान चलिए y बराबर fx क्या है, एक फलन है। फलन समझते हैं, फलन अभी जस्ट समझाए हैं। जैसे मान चलिए कि जैसे तेल जो होता है तेल पेरने वाला मशीन, मशीन का कुछ नाम है, फलन है। उसमें जो डाल रहे हैं, आप क्या डालते हैं, तोरी सरसों डाल रहे हैं, तो सरसों जो डाल रहे हैं उसमें, तो वही क्या है, डोमेन है। उसको हिंदी में क्या बोलिएगा, प्रांत बोलिएगा। उधर से जो तेल निकल रहा है वो क्या है, तेल क्या है, रेंज है, यानी क्या है, परिसर है। उसी प्रकार से y बराबर fx एक फलन है, तो आपसे कोई बोलेगा कि f क्या है, बोलिएगा कि फलन का क्या है, एक नाम है। x क्या है, इस फलन जो मशीन आप देख रहे हैं, फलन है, उसमें हम कुछ क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। जब जरा बताइए, जब x को डालिएगा तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। सपोज मान के चलिए कि y निकला, बिल्कुल y निकला, तो जो f मशीन है, इस f मशीन में आप x इनपुट क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, यानी डोमेन को डाल रहे हैं। और डालिएगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा। सपोज मान के लिए y निकल के आ गया, और जो निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं बाबू, रेंज, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसर। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं। मशीन में जो चीज डाला जाता है वो क्या होता है, डोमेन, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत। और डालने के बाद जो चीज क्या होता है, उधर से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। देखिए सब आप अंगूर खाए हैं, तो अंगूर क्या है, बोलिए तो क्या है, प्रांत है, डोमेन है। और उधर से बाहरी से क्या निकलेगा, रेंज निकलेगा। अंदर से अंश बाहर से बोल रहे हैं, क्या निकलेगा बाद में, वो आपको रेंज निकलेगा, परिसर निकलेगा। आया समझ में बढ़िया से। तो f क्या है, कोई बोलेगा f क्या है, फलन का नाम है। इस हम लोग का बॉडी का है ना, मानव का शरीर है, बोलेगा मशीन है, हम लोग का बॉडी क्या है, मशीन की तरह काम करता है। तो उसी तरह से f मशीन का नाम है, ऐसा समझ में, कुछ भी हो सकता है। बात समझ पाया, बात समझ पाएंगे, बोलिए बताइए। अब एक बार बताइए, लेकिन हम लोग का मकसद क्या है, इसका प्रतिलोम के बारे में सीखने वाले हैं। तो अब आप क्या करिए, कि आप जो आप देख रहे हैं, आप इसको क्या करिए, तो देखिए बाबू, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि जो आप यहाँ पे डोमेन देख रहे हैं ना, और यहाँ पे जो रेंज देख रहे हैं,
इसको क्या करिए कि आप आपस में चेंज कर दीजिए। यानी डोमेन को क्या बना दीजिए, रेंज, और रेंज को क्या बना दीजिए, डोमेन, और वही क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा इस फंक्शन का। प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है क्या? प्रतिलोम मतलब उल्टा हो जाएगा। जिससे मान के कि प्रांत है ना, देखिए प्रांत को क्या बना दीजिए, परिसर, आप परिसर को क्या बना दीजिए, प्रांत, वही क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे मान के इसको पकड़ लीजिए, पकड़ लिए, इसको पकड़ लिए, इसको पकड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बोले तो इसको पकड़ के मन में ऐसा होता नहीं, इसको पकड़ के इसको यहाँ पे लाइए तो क्या हो जाएगा, बोले तो F इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, y अब बराबर क्या हो जाएगा, yes। अब इसको देखिए, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए बाबू, अब इसको जो है, इसको F फंक्शन जो देख रहे हैं ना, इसको पकड़ के मन में ऐसा होता नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं हम। इसको पकड़ के इसको कहाँ ला दीजिए, y के पास ला दीजिए, तो y के पास जब लेके आइएगा तो f अब क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको f को यहाँ पे ला दिए तो यहाँ पे बचा केवल क्या, x बचा, x से ना बचा। तो अब गौर से देखिए, तो अब f था, इसको पकड़ के y के पास ला दिए आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे f का इनवर्स y हो जाएगा, यहाँ पे x बचा। तो अब जरा गौर से देखिए, ये तो इनवर्स फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया, तो बन गया। तो ये वाला जो है y जो है इस इनवर्स फंक्शन का क्या है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये डोमेन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बाबू, ये क्या है, प्रांत है। आइए अब एक इसके लिए देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, परिसर है। नहीं समझे लग रहा है, समझ गए। फिर से देखिए y बराबर fx कोई फलन है ना, ठीक, तो x क्या है, अभी फिलहाल इसको भूल जाइए आप, f बोलिए x क्या है, डोमेन, y क्या है, परिसर, रेंज है, f क्या है, फलन का नाम है। तो हमको हमारा मकसद क्या है कि हमको हम ये सीखने वाले हैं ना, इनवर्स का मतलब क्या होता है। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि कोई अगर जो फलन है, फंक्शन है, उसके क्या, उसके डोमेन को और रेंज को आपस में अगर जो बदल दीजिएगा तो वही क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। आप उल्टा कर दे रहे हैं ऐसा नहीं, तो f को पकड़ के मन में, f को पकड़ के y के पास ला दिए, f को पकड़ के इधर ला दीजिएगा, तो f पे क्या हो जाएगा, -1, इसको क्या बोलते हैं, f का इनवर्स बोलते हैं। तो y अब इसका इनपुट का हो गया बाबू, किसका, f का इनवर्स का इनपुट अब क्या हुआ, y। ये जब ये डालिएगा इसमें तो क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो x, इसके लिए x क्या है, परिसर है, रेंज है। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, वही बात है। ये तो फलन के लिए, नॉर्मल फलन के लिए। अब जरा बात बताइए, हम लोग का मकसद क्या है, हम लोग का मकसद क्या है, त्रिकोणमिति जो होता है, जो त्रिकोणमितीय फलन होता है, फंक्शन होता है, उसका ना हम लोग इनवर्स सीखने वाले हैं बाबू। तो आप हमको बताइए, पर जो त्रिकोणमितीय फलन होता है वो क्या होता है, 6 होता है। कौन कौन होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और क्या होता है, 6 कॉसेक होता है, 6 होता है। तो जैसे मान चलिए इसको बता दे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको ना, चलिए मान चलिए बाबू कि यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे कर देते हैं साइन थीटा बराबर x। एक बात बताइए, ये भी एक फलन है कि नहीं, ये भी एक फलन है, लेकिन कौन सा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। ये नॉर्मल फलन था, ये कौन सा फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या है, फंक्शन है। तो एक बात बताइए हमको, आप गौर से देखिए, इसमें थीटा क्या है, थीटा सही नाम है ना, अब इसके लिए डोमेन है, हाँ, इसके लिए क्या है, रेंज है। अब क्या करिए कि इसको आपस में क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। अब साइन को क्या करिए कि कहाँ लेके आ जाइए, इधर यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा नहीं, x हो जाएगा, अब बराबर क्या बचा, थीटा बचा। आया समझ में। एक बात बताइए, अब इसके लिए क्या था, नॉर्मल फलन के लिए क्या था, डोमेन, ये क्या था, परिसर, रेंज। अब बोलिए ये इनवर्स फंक्शन हो गया, तो ये क्या है, डोमेन, x क्या है, डोमेन, और थीटा क्या है, रेंज। आ गया समझ में। जैसे बोलिए अब क्या है, आप ऐसे इनवर्स फंक्शन है तो नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे देखिए, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स इधर आएगा तो हट जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा थीटा के पास, अब बराबर क्या बचेगा, x बचेगा। बात समझो क्या बोल रहे हैं? जी सर। नहीं समझे। जैसे कि बाबू यहाँ पे sin थीटा बराबर x है, तो थीटा अभी फिलहाल क्या है, डोमेन, ये क्या है, रेंज। अब जब हम क्या कर रहे हैं कि आपको पता है, अभी जस्ट बताए हैं कि डोमेन को और रेंज को यानी प्रांत को और परिसर को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो वही क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, यानी प्रतिलोम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बाबू, अभी फिलहाल थीटा क्या है बोलिए तो, थीटा है डोमेन है, x क्या है, रेंज है। तो हम इन्वर्स बनाने के लिए, इन्वर्स जब बना हुआ है इसका बोलिए प्रांत परिसर बदल गया कि नहीं बदल गया। यहाँ पे थीटा क्या है, डोमेन, और यहाँ पे थीटा क्या है, रेंज। इन्वर्स के लिए थीटा क्या है, रेंज है, इसके लिए x क्या है, डोमेन, यहाँ के लिए क्या है, x रेंज है। बस समझ पा रहे हैं। तो प्रतिलोम का मतलब ये होता है बाबू कि डोमेन को और रेंज को आपस में जब बदल दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, उसका उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे मान के चलिए फिर से देखिए, आपको समझ रहे थोड़ा थोड़ा परेशानी हो रहा है, नया चैप्टर में इस बात का तो परेशानी होता है, बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा है, ये परेशानी हो रहा है नहीं परेशान। यहाँ पे देखिए sin थीटा बराबर x, आप बताइए इस बात से कंफर्म होइए ये एक फलन है या नहीं है, है ये मशीन है। अब बताइए इसमें बोलेंगे थीटा क्या है, डोमेन यानी क्या है, प्रांत है। बोलना नहीं, हिंदी इंग्लिश बोलना याद करिए। ये थीटा क्या बोले तो, डोमेन, प्रांत। ये क्या है, परिसर, रेंज। अब बताइए साइन को क्या कर रहे हैं, साइन को मतलब x के पास भेज रहे हैं, x के पास भेजिएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, x जो कितने रह जाएगा ना, तो इधर बचा क्या, थीटा बचा, नहीं बचा जी, नहीं बचा। एक बात बताइए, अब जो यहाँ पे देखिए ये डोमेन है, ये रेंज है, अब बोलिए ये डोमेन रेंज बदल गया कि नहीं, बदल गया। एक से पहले क्या था, रेंज था, अब इन्वर्स में x क्या हो गया, प्रांत। अब थीटा पहले क्या था, थीटा प्रांत था, अब हो गया रेंज, अब क्या हो गया, रेंज है। समझ में, ऐसे मान चलिए कि cos थीटा बराबर x है, इसका इन्वर्स कर दिए तो cos इनवर्स x थीटा, cos इनवर्स x बराबर थीटा। ऐसा में आया बाबू कि आप बाबू अगर ये प्रांत को और परिसर को आपस में बदल देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं बाबू, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम, क्या बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब क्या करें, डिफरेंस लिखिए। ओके सर। कि आप देखे हैं कि sin थीटा बराबर x है, तो बोलिए इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, बताइए। sin इनवर्स x बराबर थीटा, sin इनवर्स x बराबर थीटा। एक बात गौर कर पा रहे हैं आप लोग कि जो भी त्रिकोणमितीय फलन होता है ना, वो थीटा के बराबर हो रहा है। हाँ, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन ले लीजिए और जब आप उसका इन्वर्स करिएगा तो पता है किसके बराबर आएगा, तो थीटा के बराबर आएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन होता है तो क्या होता है, एक कोण के बराबर होता है, एक एंगल के बराबर होता है। एक बात मन में बैठा लीजिए, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो क्या होता है, एक कोण होता है, एक एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक, पहला बात हो गया। अब दूसरा बात समझिए, जैसे मान के चलिए कि आपको ऐसा गलती काम नहीं करना है। जैसे मान चलिए कि आप ऐसे मान चलिए कि sin इनवर्स x है, तो ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं 1 बटा में sin x, ये क्या है, ये गलत बात है। ऐसा आपको क्या करना है, आपको नहीं लिखना है। ये sin इनवर्स जो है ना, एक सिंबल है। समझ में, समझ नहीं समझ पा रहे हैं। इस साइन आप -1 ऊपर देख रहे हैं, माइनस इनवर्स देख रहे हैं, ये क्या है, एक लिखने का तरीका है, मतलब सिंबल है। ये मत समझिए कि साइन इनवर्स x है, उसको क्या लिख देते हैं 1 बटा में sin x, ऐसा आपको गलती नहीं करना है। फिर जैसे मान चलिए कि साइन इनवर्स x है, तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं कि साइन x लिख के ऐसे -1, ये भी लिखना क्या है, एकदम से क्या है बाबू, गलत बात है। बस समझ पा रहे हैं, तो ऐसा और ऐसे दोनों आप क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। बात समझे क्या बोले हैं। और फिर से देखिए, एक बात क्या है, जैसे मान चलिए कि साइन इनवर्स x है ना बाबू, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि आर्क
आर्क साइन एक्स भी बोला जाता है। तो कभी भी सवाल में आर्क साइन एक्स दिखाई दे इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि साइन इनवर्स का बात हो रहा है। साइन इनवर्स किसका बात हो रहा है? साइन इनवर्स एक्स का बात हो रहा है। जैसे मान चलिए उसी प्रकार से cos इनवर्स एक्स है, इसका मतलब क्या? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क cos एक्स। अच्छा है, मान चलिए आर्क cos x लिखा रहेगा तो आप क्या समझिएगा? आपको क्या कहना चाहता है? cos इनवर्स x के बारे में बोलना चाह रहा है। जैसे मान चलिए कि tan इनवर्स x है तो इसका मतलब क्या? आर्क tan x ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क tan x। नहीं तो मान चलिए कि मान चलिए कि cosec x है तो आपको इसका मतलब क्या? cosec इनवर्स x cosec इनवर्स x। बात समझ पा रहे हैं? कभी भी आर्क साइन x लिखा रहेगा इसका मतलब क्या? इस साइन इनवर्स x के बारे में बात कर रहा है। आर्क cos x लिखा है इसका मतलब क्या? cos इनवर्स x के बारे में बात कर रहा है। तो ये सब जानना जरूरी है, छोटा छोटा बात है लेकिन ये सब भी जानना जरूरी है। इसको नहीं जानिएगा तो हड़बड़ में गड़बड़ कर दीजिएगा। एक बात क्या सीखे हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन होता है बाबू, वो क्या होता है? एक कोण होता है। क्या है? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? एक कोण है। किसके बराबर होता है? एक कोण के बराबर होता है। तो कभी भी आप साइन इनवर्स को ऐसे और ऐसे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। आर्क साइन x है, इसका मतलब क्या है? ये आपसे साइन इनवर्स x के बारे में बोल रहा है। ये cos इनवर्स x है, हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? आर्क cos x लिख सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए इस बात को लिखिए, नोट करके लिखिए।